और भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ इस बार वीडियो 2 के साथ। आज की गाड़ी हमारी MX-5 और ट्रैक है नवारा। नया ट्रैक है मेरे लिए, पहली बार चला रहा हूँ एंड प्रैक्टिस का ऑफ कोर्स मेरे को टाइम मिला नहीं फिर से। तो देखते हैं कैसे जाएगी ये रेस। तो हम शुरू करते हैं क्वाली के साथ। यहाँ पे मेन स्ट्रेट से जाते हो, अगेन मेरे लिए नया ट्रैक है, मेरे को सीखना पड़ेगा। पहले टर्न पे अप्रोच करते वक्त मेरे को दिखता है एक लेफ्ट हैंडर, जो मेरे को थोड़ा मुश्किल लगा था क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये फ्लैट आउट है। अब इस सेट ऑफ कॉर्नर्स के अंदर इस कर्व के ऊपर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थी एंड निकलते वक्त मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ा था एग्जिट कर्व के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ कॉर्नर्स के अंदर ये थोड़ा इजी सा लगा था मेरे को, इसके अंदर ज़्यादा कुछ ना टर्निंग का था ना एलिवेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है ट्रैक और मेरे को ये वैसे नोटिस नहीं कर पा रहा था। वापस अंदर जाते वक्त अगले सेट पे यहाँ पे अब मेरे को मिलती है एलिवेशन एंड ये फ्लैट आउट कॉर्नर था। ये राइस करते वक्त मेरे को मैनेज करना पड़ रहा था अपनी ग्रिप क्योंकि मिल रही थी कम। वापस निकलते वक्त मेरे को ये दिखता है कि मेरा एक्सेट था थोड़ा ख़राब। इस एरिया पे मैक्सिमम स्ट्राइक यूसेज एंड गो ऑन द कर्व। कर्व पे जाके बाहर निकल रहा हूँ, फिर से ट्रैक यूसेज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश एंड अब जा रहा हूँ मैं एक राइट हैंडर के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में कैरी कर सकता था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रेल ब्रेकिंग करनी है। उसके बाद कमिंग इनटू दिस सेट ऑफ कॉर्नर्स हमें ये नोटिस करना पड़ता है कि जो ट्रैक का कर्व्स हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करें एंड ऑफ ट्रैक ना जाए क्योंकि गाड़ी यहाँ पे अंडर स्टीयर करती है। एंड यहाँ पे अंदर घुसते वक्त थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा फिर से ग्रिप के ऊपर। कमिंग इनटू हियर दिस वाज अ प्रीटी इजी कॉर्नर, ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं थी एंड ग्रिप भी प्लेंटी थी। अब अगेन इसका भी यही सेम केस था एंड ग्रिप भी थी एंड गाड़ी स्टेबल भी थी बहुत। अब इस कॉर्नर के लिए मेरे को थोड़ा ब्रेकिंग का आइडिया ज़्यादा लगाना पड़ा कि कहाँ ब्रेक करना है एंड दैट्स गonna बी द एंड ऑफ द लैप। दिस लैप पुट अस इन P3। अब आते हैं रेस स्टार्ट पे। मैं हूँ P3 के अंदर वाली गाड़ी एंड पहले कॉर्नर पे ही मैंने अपनी रेस स्टार्ट को थोड़ा सा के साथ मैं चलाने की कोशिश करता एंड ऑफ कोर्स प्रेशर करने की कोशिश करता एंड यहाँ पे आते ही आई वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोलिजन ना हो। अब यहाँ पे आते ही ये येलो कार मेरे को थोड़ा सा ऑफ ट्रैक कर दिया। आई डोंट नो क्यों उसने ये सोचा कि ये लाइन अच्छी है बट आई ट्राई टू मेक इट बैक। अब मेरे को मेक श्योर करना था कि आई कैन मेक दैट पोजीशन बैक बिकॉज आई हैड फ्रंट डैमेज। अब फ्रंट डैमेज के साथ आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्ट्रेट्स एंड बाय अ लॉट आई मीन 0.2 to 0.5 seconds विच इज़ वेरी क्रूशल इन अ रेस। ये बंदा मेरे पीछे ग्रीन गाड़ी एंड उसके साथ के अंदर ही मेरे को प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वेंट फॉर द मूव, आई केम आउट एंड आई मेड श्योर कि उसको जगह ना मिले। अभी भी साइड बाय साइड आई वाज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज माई इनसाइड लाइन, ट्राइंग टू गेट वट एवर पोजिशन दैट आई कुड टेक। अब अगेन साइड बाय साइड ब्रेक अ लिटिल लेट, कोशिश करी बचने की, इंसिडेंट से बच गया। अभी भी हम साइड बाय साइड हैं एंड अभी भी मेरी वही कोशिश पोजीशन बचाने की। अब यहाँ पे मैंने एकदम कोशिश की कि एकदम जितना पीछे रह सकता हूँ उतना पीछे रहूँ इसके साथ। अब आई वॉज गेटिंग प्रेशर्ड बाई पीछे वाली गाड़ी एंड साइड में, सो आई हैड टू मैनेज द प्रेशर ऑफ द कार्स अहेड, बिहाइंड एंड साइड। यहाँ पे इसने पोजीशन ले ली बट थैंकफुली आई वॉज ऑन अ स्टेल। आई वॉज ट्राइंग टू कीप अप। यहाँ पे अब वापस ट्राइंग टू कीप अप विद हिम while डिफेंडिंग द कार बिहाइंड मी। अब अराउंड इस टाइम पे मेरे को उतना कुछ गैप वैप की दिक्कत लगी नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड लैप एंड आई वाज मेकिंग पोजीशंस। अब यही था कि आई वाज ट्राइंग टू मेक अ पोजीशन जो अभी हो नहीं रही। इट वाज मेनली अबाउट सर्वाइवल। तो अब मैं तुम्हें थोड़ी इन्फो देता हूँ ऑन फ्रंट डैमेज एंड कैसे इफेक्ट करता है वो। तो फ्रंट डैमेज उतनी बड़ी बात नहीं थी बट जिस तुम स्ट्रेट पे देखोगे तुम नोटिस कर पाओगे कि वो गाड़ी मेरे से ऑफकोर्स फास्टर थी एंड हम दोनों का एग्जिट रिलेटिवली क्लोज था। तो ज़्यादा बड़ा उसका नहीं था कि मेरा एग्जिट स्लोअर है या उसका एग्जिट फास्टर है। अगेन बाहर आते ही हम नोटिस करते हैं कि गाड़ी साइड बाय साइड मैं लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं मिल पाता एंड आई वाज स्टिल ट्राइंग टू स्टे ऑन इट। अब मैंने ले ली इनसाइड लाइन एंड दैट्स एन ओवरटेक।
दैट वाज एन ओवरटेक जो मेरे को 3 कॉर्नर पहले प्लान करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू फाइट विद द येलो कार, went into the inside line, took the curb and left no space. बट वो फास्टर था। फिर वापस इनसाइड, ट्राई टू गिव हिम नो स्पेस, बट वो चला नहीं। अब यहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी फास्टर थी, वो थोड़ा ऑफ ट्रैक गया तो उसने स्पीड लूज़ करी। निकलते-निकलते आई मेड 2 पोज़ीशंस आफ्टर द डैमेज, जो मेरे लिए बड़ी बात थी। क्योंकि ऑफ्टन टाइम्स रेसिंग के अंदर पोज़ीशन इसके ऐसे डैमेज के बाद बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ इट वाज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल। जैसे ये बंदा स्पिन आउट किया, मेरे को नहीं करना था। क्योंकि स्पिनिंग आउट अब मीन्स बेसिकली लूज़िंग अराउंड 60 आई रेटिंग। नाउ आई वाज़ ट्राइंग टू स्टे कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी के नाम पे ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हियर एंड देयर थी, एंड थोड़ा बहुत मेरी कोई कोशिश थी कि लाइन को अपना ऑप्टिमल रखूं while मेकिंग श्योर कि मेरे पीछे कोई नहीं है। So a tip that I would recommend to you guys is whenever you're trying to focus on consistency, don't look back. मिरर्स में देखो ही ना, एंड स्पेशली अगर तुम्हारे पास गैप हो अराउंड 0.7 टू 0.8 सेकंड्स का, डोंट लुक इन योर मिरर्स, एन्जॉय एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द ऑप्टिमल लाइन इज। बिकॉज मोस्ट कॉर्नर्स में, जैसे आप ये कॉर्नर देख सकते हो, ऑफ्टन टाइम्स हम पीछे रह जाते हैं, ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि गाड़ी बॉर्डर लाइन एज पे है एंड स्पिन आउट करेगी, बट ऐसा नहीं होता। अब तुमने नोटिस कर ही लिया होगा हम आगे लैप 4 पे। अगर तुम्हारा ये सवाल है कि हम लैप 4 पे क्यों हैं एंड ग्रीन वाली गाड़ी पे डैमेज क्यों है, उसका एक ही सवाल है, ग्रीन वाली गाड़ी फास्टर थी पेस में, लैप 4 पे है क्योंकि बीच में कुछ हुआ नहीं। एंड आई वोंट वांट टू बोर यू, तो लेट्स कंटिन्यू। एंड अब हम देख रहे हैं वही ग्रीन वाली गाड़ी के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। इस गाड़ी पे आई वाज अराउंड बिहाइंड हिम एंड थिंकिंग अबाउट प्लानिंग अ मूव फॉर अराउंड 3 टू 4 कॉर्नर्स, बट ऑफ कोर्स उसकी पेस ज़्यादा थी। आई डोंट नो कैसे उसकी पेस ज़्यादा थी, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा थी। कॉर्नर्स पे आई वाज मेकिंग अप द स्पेस, बट ऑन द स्ट्रेट्स आई वाज लूजिंग अ बिट ऑफ टाइम, नॉट अ बिट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। या तुम देख ही सकते हो, जो वो लाइन फॉलो कर रहा है, मैं भी वही लाइन फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। आई वाज मेकिंग अप विद हिम इन द कॉर्नर्स, बट अगेन आई वाज डम एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक मूव्स जहाँ मूव्स बन नहीं सकते थे। तो अब इसी बंदे के चेस के अंदर मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, अगर मैं ग्रीन गाड़ी होता तो क्या मैं डिफेंड करता या मैं डिफेंड नहीं करता? एंड उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत पीछे था। अब मेरे पीछे वाले लोग भी मेरे से बहुत पीछे थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू पुश द कार टू गेट बैक इनटू पोजीशन। नाउ कमिंग इनटू हियर, आई वाज स्टिल ट्राइंग टू मेक अ पोजीशन क्योंकि आई रेटिंग ऑफ कोर्स चाहिए, बट आई वाज ट्राइंग टू आल्सो मेक श्योर दैट आई डोंट पुश टू हार्ड। तुम देख सकते हो कितना बड़ा गैप बन रहा है यहाँ पे स्ट्रेट के ऊपर। अब इस सेट ऑफ कॉर्नर्स के अंदर तुम पक्का देख ही पाओगे कि इतने बड़े गैप के साथ देयर इज गोना बी नो वे आई कुड मेक अप द पोजीशन, जो मेरे को भी लग रहा था कि अब तो भाई पोजीशन बनने नहीं वाली, अब क्या ही कर लूँगा मैं। बट इनफैक्ट कुछ ना कुछ मैंने किया ही, एंड वो कुछ ना कुछ था ओवर ड्राइव करना। आई वाज ओवर ड्राइविंग द शिट आउट द कार। एंड अगर तुम लोगों को ये नहीं पता ओवर ड्राइविंग क्या होता है, ओवर ड्राइविंग इज व्हेन यू आर एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ द ग्रिप, व्हेन यू आर एक्सीडेंटली पुशिंग टू मच। तो मान लो तुम ओवर ड्राइव कर रहे हो कॉर्नर के अंदर, तो गाड़ी कैन आइदर अंडर स्टीयर और इट कैन ओवर स्टीयर, which can lose you more time than gaining it. Again, I was trying to overdrive the car and I was trying to keep up with him, जो नहीं हो रहा था। आई थिंक मैंने 6-7 बार ही बोल दिया होगा कि नहीं हो रहा था, बट जेनुइनली नहीं हो रहा था। यहाँ पे वापस आते वक्त ये था मेरा फाइनल। अब आते हैं हम रेस के एंड पे। तो थैंकफुली इस रेस के अंदर मैं आया था P2, which was pretty good for me. This led to a gain of a decent chunk of iRating, but I felt like I could have gotten P1. होपफुली तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई, होपफुली क्वालिटी की इंप्रूवमेंट भी थी पिछली वाली से, एंड आई रेटिंग एंड सेफ्टी रेटिंग का तुम अब देख पाओगे।